अरे अब चुप रहिए, क्यों पीछे बोल रहे हैं भाई? आप सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो दे दीजिए। क्या है? सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब दे देंगे। बोल रहे हैं, अरे सुधांशु त्रिवेदी को जवाब पूछ रहे हैं, आपको नहीं आ रही शर्म? आपको नहीं आ रही शर्म? बताइए जोड़ा भदौरिया को, आपको नहीं आ रही शर्म? आपको नहीं आई शर्म? जब जाके अयोध्या के अंदर राम मंदिर में आपको बुलाया गया, आपने उसको पॉलिटिकल इवेंट बोला, आपको नहीं आ रही शर्म? जब इस वक्त जाके आपको, आप जब सवाल पूछकर जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, इतने मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब हमारा कुछ कुर्ता पहनते तो कंसी नहीं आते, मैं पूछता हूं। एंकर्स की हिम्मत नहीं है बीजेपी से सवाल पूछो। आप आधे टाइम एंकर भी लड़ते रहते हैं, हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे, त्रिवेदी जी, हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे। आलोक जी बीच में डिस्टर्ब ना करें, मैं संक्षेप में बात करूं। अब आप अगले वाक्य के बाद बार-बार बताइए ना, एक्साइज ड्यूटी कम हुई कि नहीं, हाँ बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, उसके बाद भदौरिया के पास आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी लगातार बोलते चले जा रहे हैं। एक मिनट प्रदीप भंडारी जी, ये तरीका ठीक नहीं है भाई। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है मित्रों। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को अक्सर आप टीवी डिबेट में देखते होंगे कि कैसे ये नॉन स्टॉप बोलते हैं, और आज भी वही करने लगे, जिस पर एंकर महोदय ने भदौरिया को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन भदौरिया तो भदौरिया ठहरा। वो एंकर की बात सुनकर और भी बेकाबू हो गया और फिर एंकर को ही बेशर्म और न जाने क्या क्या बोलने लगा, जिस पर एंकर को भी आ गया गुस्सा और फिर दोनों में हो गई जबरदस्त बहस। इसी तरह आप आगे देखेंगे कि एक अकेले सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा सहित अनुराग भदौरिया की बोलती बंद कर दी। अब आप आगे देखिए डिबेट, पूरा वीडियो जरूर देखिए। आलोक की तुष्टीकरण की बात इसीलिए करी क्योंकि जब मैं जनता के बीच में घूमता और मुझे पान वाले से लेकर, रेडी वाले से लेकर, चाय वाले से लेकर हर दूसरा व्यक्ति कहता है कि उदयनिधि स्टालिन जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की बात करते हैं, उनका जब सार्वजनिक खंडन नहीं होता है तो जनता ये सवाल पूछती है। तो जो मैं बोल रहा हूँ जनता सवाल आपसे पूछ रही है, ये मैं आपको बता। मैं छोटा सा इसमें उत्तर नहीं, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं, उत्तर में छोटा सा मैं उत्तर दे देता हूं, मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूं। यहाँ पर मैंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, प्रवक्ता होने के नाते मैंने कहा कि इस तरह के सनातन के विरुद्ध कोई भी बयान दिए जाएंगे वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आप ये कहिए कि देश के प्रधानमंत्री को क्या हिंदू मुस्लिम पर, क्या उनको ईद और दिवाली के नाम पर वोट मांगनी चाहिए, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगनी चाहिए? आप बता दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस का सब कुछ याद है, बीजेपी का कुछ याद नहीं। सुधांशु त्रिवेदी नहीं, मैं याद दिलाता हूं। आलोक जी का कहना है कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं, मगर समस्या यह है कि आलोक जी की पार्टी सिर्फ मुस्लिम करती है। इन्होंने व्यक्तिगत कैपेसिटी में कहा कि भाई ठीक है, ये डीएमके की बात से सहमत नहीं है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं आलोक जी, आपकी पार्टी के सुधांशु भाई प्रवक्ता के नाते में बोलने दीजिए कि मैं भी किसी को इंटरप्ट नहीं करा। आलोक जी फिर मैं आऊंगा, व्यक्तिगत कैपेसिटी नहीं, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता के आधार पर उनको कंप्लीट करना। आपने कांग्रेस प्रवक्ता के नाते कहा तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपने यह कहने का प्रयास किया कि डीएमके की लाइन से आप सहमत नहीं है, यही आपने कहना चाहना? अब तो स्पष्ट है ना? बिल्कुल कह रहा हूं। अब मैं आगे बोलता हूं। अब ये बताइए, आपके कर्नाटक के कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जो कि वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकिहोली, उन्होंने कहा हिंदू शब्द बहुत गंदा है। अब बताइए, तो कांग्रेस वालों ने बोला है। आपका केरल का एनएसयूआई का जो अध्यक्ष था, उसने सड़क के ऊपर बीफ पार्टी की थी। अरे भाई, बीफ खाने का बहुत शौक है, घर पे खाओ, सड़क पे गाय काटकर बीफ पार्टी करने का क्या करने का तात्पर्य था? कृपया यह बात हमको स्पष्ट कर देना चाहिए। अभी आपके सहारनपुर पूरी बात सर, अब कम से पूरा सेंटेंस कर लूं, आप आराम से देते रहिएगा। अब आप आइए, अब आप आइए, आपके अभी वर्तमान में सहारनपुर से कैंडिडेट हैं, आज ही प्रधानमंत्री की सहारनपुर में रैली भी थी, इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा। अब आप बताइए, इस पे भी आप कोई व्यक्तिगत बयान देने की बात कहेंगे? ये तो कांग्रेस का बयान है। और 100 बातों की बात एक, हाथी के पांव में सबके पांव। जब आपके प्रधानमंत्री जी ये बोल चुके हैं कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, तो अब इसके बाद तो कुछ छोटा सा उत्तर दे देता हूं। इसीलिए आरोप लगाए हैं आपके लिए कि ये एक नहीं अनेक चीजें आप स्वयं आपकी पार्टी के लोग बोल चुके हैं, और जो सहयोगी दल हैं वो और बढ़ चढ़ के बोलते हैं। चलिए अब आप और बोल दीजिए। यहां पे एक लाइन और बोल दूं सर, यहां पे अनुराग भदौरिया बैठे हैं, इनकी पार्टी ने तमाम बातें रामचरितमानस और भगवान राम पे बोली थी, उस पर आपका क्या कहना है? और आरजेडी से वो आज भी आपका गठबंधन है, जिसके साथ सरकार चला रहे थे उनके चंद्रशेखर जी और फतेह भैया, फतेह बहादुर सिंह, आए बाएं से आए उल्टा सीधा कुछ बोल रहे थे, उस पर क्या कहना है? 10 सेकंड में फिर अनुराग भदौरिया पे आ रहा हूं। देखिए, बीफ की बात इन्होंने कही, जिस व्यक्ति ने बीफ काटा या गाय का बछड़ा काटा, उसको हमने पार्टी से बाहर किया, उस पर केस चला, वो जेल गया। आप लोग किस मुंह से हिंदू मुस्लिम और बीफ और गाय की बात करते हैं? आप लोग भी करेंगे क्या? आपने दूसरा विषय लिया कि सब कांग्रेस ने ऐसा कहा, कांग्रेस ने, मतलब किसी ने अगर गलत वक्तव्य दिया इसलिए आपको वोट दे दिए जाए, केवल इतना आपका सार्वजनिक खंडन नहीं होता ना? अरे भाई, अरे जेल भेज दिया, प्रभु अगर जेल भेज दिया तो इससे ज्यादा सार्वजनिक खंडन और क्या चाहिए? फिर एंकर्स की हिम्मत नहीं है बीजेपी से सवाल पूछो। आप आधे टाइम एंकर भी लड़ते रहते हैं, हम लड़ नहीं रहे, हम लड़ नहीं रहे त्रिवेदी जी, हम लड़ नहीं रहे, शक्ति पे बयान करके बोलना पड़ा कि ये असुरी शक्ति से हम लड़ रहे हैं। आप एंकरों से लड़े, मीडिया से लड़े, किसी और से लड़े, आज पिछले 15 मिनट में आप 2 सवाल पूछ रहे तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपने एक सवाल बीजेपी से नहीं पूछा। इससे कुछ नहीं होगा, पुरानी कांग्रेस से ही सवाल पूछे जाएंगे। जब उदयनिधि स्टालिन जो आपके साथ अलायंस के अंदर होंगे, अगर आप उनका सार्वजनिक खंडन राहुल गांधी जी नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री पूछ लीजिए ना, दंगाइयों को कपड़े से कैसे पहचानते हैं? देश के प्रधानमंत्री दंगाइयों को कपड़े से पहचानते हैं, वो पूछ लीजिए ना। हिम्मत है तो आपके अंदर नहीं पूछ पाएंगे आप।
देखिए, मैं एक और बात इनको बता देता हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मान्यवर वो तमिलनाडु में जाकर उस पादरी से बैठकर वो शक्ति के बारे में इनको बता रहा था, वो जॉर्ज पुनिया, कोई जाके चेक कर ले, जो कहता है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि मैं इस धरती को यानी भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मेरे पैर न टच हो जाए। साहब उस जॉर्ज पुनिया के पास गए, केरल के उस फादर जोसेफ के पास नहीं गए जिसके कि कट्टरपंथियों ने हाथ काट दिए थे। यानी आप अल्पसंख्यकों में भी, ईसाइयों से कोई प्यार नहीं है, कट्टरपंथी मुसलमान ज्यादा, अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं, इसलिए इनके साथ सुधांशु भाई 10 साल हो गए हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति करते हुए, 10 साल हो गए। बताइए हमने ये काम किया इसलिए हमें वोट दो। कहिए नोटबंदी पे हमें वोट दो, कहिए किसानों की आमदनी डबल हो गई हमें वोट दो, कहिए बेरोजगारी दूर हो गई हमें वोट दीजिए। केवल और केवल आपका एजेंडा है कि देश को किस तरह से धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटा जाए। देश के पहले प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हो गए जो कहते हैं मैं ओबीसी मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं कि आप 10 साल में आपने क्या किया, उस पर वोट मांगे। फलाना ने ये कहा था, ढिकरा ने कहा था, मैं गिनवाने लग जाऊं। देश के प्रधानमंत्री ने सबसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल अरे भाई अब मुझे बोलने सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड भी देश के प्रधानमंत्री ने चले जा रहे हैं। आलोक जी, अब आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं। पिछले 15 मिनट में आप 15 मिनट में केवल और केवल धर्म और जाति की बात कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू की बात करी जाए तो आप उसको बोल देते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे भाई हिंदू मुसलमान की बात करी जाए सेक्युलरिज्म है। आप नहीं, मैं दर्शक करेंगे, देश के दर्शक देख रहे हैं, देश के दर्शक देख रहे हैं। देश के दर्शक भी आपको वही नैरेटिव बना के उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं जहां आपने बोला देश की शक्ति 2 सीट आपको आती है। दर्शक देख रहे हैं कि डिबेट में 2 लोग कौन है, मैं हिंदू मुस्लिम कर बता रहा हूं। मैं आपको जमीन की स्थिति बता रहा हूं। जब भी हिंदुओं की बात होती है आप बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, इसी वही कह रहा हूं, दोनों लोग हिंदू मुस्लिम करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी हाँ मैं बता रहा हूँ। पहली बात, मेरे शायद पहले वक्तव्य में मैंने ग्रोथ रेट वाले जो बात बताई थी और महंगाई की रेट और बेरोजगारी की रेट शायद आलोक जी को सुनाई नहीं पड़ा था। मगर एक बात कह दूं, 10 साल से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है आलोक जी, 110 साल से हो रहा है। अरे भाई आज भी हुआ, अभी मैं आपसे पूछ, आज भी हुआ है। अब आप अगले वाक्य के बाद बार-बार नड्डा जी ने जो कहा था, ऐसे आप डिबेट को मोनोपलाइज नहीं कर सकते। मोनोपलाइज नहीं कर रहा, सीधा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपके समय एक सवाल का जवाब नहीं एंकरिंग कर लीजिए। आज को आपको प्रवक्ता भी बनना है, बनना है, सब कुछ आपको मीडिया को भी ज्ञान देना है। वाली मशीनों पर एक्साइज ड्यूटी कम हुई कि नहीं, बता दीजिए। बोलेंगे उसके बाद के पास आने लगातार बोलते चले जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी और अनुराग भदौरिया को दिखाए। अब सुनिए मैं पूरी बात करूं। नहीं 1 मिनट प्रदीप भंडारी जी, बोलिए। ये तरीका ठीक नहीं है भाई। मैं अपना एक वाक्य पूरा करूं। मैं आलोक जी को चुनौती से कहता हूं, मुद्दे की बात है तो आलोक जी ये बता के जाएं कि इस समय भारत में महंगाई की दर कितनी है, भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है, भारत में विकास की दर कितनी है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व कितना, पता के जाइएगा। उसका भागिएगा नहीं, तब बताता हूं मुद्दे की बात। पता है कि नहीं? भदौरिया जी से पूछिए, आलोक शर्मा जी पूछिए, दोनों में से किसी को नहीं पता होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए। अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया देखिए, आप अलायंस पार्टनर को डिबेट नहीं बोलने दे रहे। उन्होंने आपको 17 फीसद पूरा डिबेट हो चुकी है, आप अपने अलायंस पार्टनर को नहीं बोलने दे रहे। समाजवादी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं आपके साथ अलायंस में, क्या समाजवादी पार्टी को इंक्लूड नहीं करना चाहिए? ये स्थिति हो गई आपकी। मतलब अभी जाके वो आपको सीट कर रहे हैं, अलायंस पार्टनर को आप नहीं बोलने दे रहे। अलायंस पार्टनर मैं सच्चाई देखिए, एंकर खुद अपने आप बेनकाब हो रहे हैं। अनुराग भदौरिया सुधांशु को दिखाया, फिर मुझे आरएलडी के पास आना है, बीएसपी के पास आना है। अनुराग भदौरिया, आई एम सॉरी कि आपके अलायंस पार्टनर आपको नहीं बोलने दे रहे, पर मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मुझे बताइए आलोक जी, सुधांशु त्रिवेदी का जवाब दीजिए। अनुराग भदौरिया सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर मुझे आरएलडी की बात कह लूं। देखिए सुधांशु, अरे यार बोलने तो दो, बोलने दीजिएगा। आप बीजेपी के प्रवक्ता मत बन जाइएगा। हाँ, मैं देश का प्रवक्ता हूं, और अगर देश जो बोलेगा, अगर वो बोलना आपको लगता है बीजेपी की, तो आप ईवीएम को ब्लेम करते रहो। मैं देश की आपको बात बताता हूं, देश में अपने जमीन की बात बताता हूं मेरे मित्र। आप इसमें कुछ नहीं मिलेगा, एंकरों को कुछ बोल दो, इससे एक वोट नहीं बढ़ता, एक वोट नहीं बढ़ता। ठीक है, तो चिल्लाइए मत ना। क्यों चिल्लाने लगते हैं? अगर आप देश के प्रवक्ता, आपको धीरे नहीं सुनाई दे रहा, बीजेपी का थोड़ी है। बोलिए। नहीं, देश खाल सिर्फ बीजेपी का। देखिए सुधांशु जी की आदत हो गई, इनके पास कोई मटेरियल नहीं है। 2 बातें। एक, जब इनसे पूछा गया, आपने इनसे सवाल पूछा कि बताइए आप प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा और देश की हालत क्या है, तो ये हिंदू मुस्लिम पे आ गए। आप उधर से चिल्लाने लगे, जब हिंदू की बात होती तो आप हिंदू मुस्लिम क्यों करें? मैं हिंदुस्तानी की बात करो ना, हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात करो, हिंदुस्तान की महंगाई की बात करो, हिंदुस्तान के आवाम की बात करो, हिंदुस्तान की बेरोजगारी की बात करो, हिंदुस्तान के किसान की बात करो, हिंदुस्तान के छात्र की बात करो, हिंदुस्तान के युवाओं की बात करो, हिंदुस्तान की महिला समस्या की बात करो। इसमें क्यों नहीं बोलना चाहते? फिर उससे अगर छूटेंगे, ये बताइए महंगाई दर क्या है, बता के जाइएगा। ये बताइए बेरोजगारी दर क्या है, बता के जाइएगा। ये बताइए इस देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट। अरे भाई, ये रट के माने कान पक चुके हैं सुधांशु जी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने बोला था हम आएंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे, आपने कर दी क्या? इसका जवाब दीजिए, जो आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं।
आपने बोला था हम यहाँ पे नोटबंदी करेंगे, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया क्या? इसका जवाब देके सुधांशु जी जाइए। जवाब। आपने बोला था मेरी सरकार बनेगी, हर व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होगा और हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। क्या युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या बता के सुधांशु जी जाइए। जवाब आपने दे कहा रहे था छात्रों का सम्मान होगा, पेपर लीक बंद होगा। आज पेपर लीक यहाँ पेपर लीक लगातार हो रहा है, छात्रों के ऊपर लाठों की बौछार हो रही है। आप बता के जाइएगा। आपने कहा था महिला अत्याचार रुक जाएगा, क्या हुआ महिला अत्याचार में? मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर की बेटियों के साथ, अरे क्या हुआ सैनिक की पत्नी के साथ? सैनिक मतलब आप तो कामयाब जा रहे हैं। सुधांशु जी आएंगे, सैनिक की पत्नी को सुधांशु जी किसने- से- किसने- क्या हुआ? क्या बोला था सुधांशु उसने? त्रिवेदी। मैं देश की रक्षा कर पाया, अरे लेकिन ब्रेक अपनी लगाइए। पत्नी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। ब्रेक क्या लगाइए। है? अरे अब चुप रहिए, क्यों पीछे बोल रहे हैं भाई? आप सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो दे दीजिए। क्या है? क्या सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब दे देंगे। बोल रहे हैं? अरे शर्म नहीं आती आपको? सुधांशु त्रिवेदी को शर्म जवाब नहीं पूछ रहे आती हैं। आपको नहीं आ रही शर्म? आपको नहीं आ रही शर्म? बताइए अनुराग भदौरिया को, आपको नहीं आ रही शर्म? आपको नहीं आ रही शर्म? जब जाके अयोध्या के अंदर राम मंदिर में आपको बुलाया गया, आपने उसको पॉलिटिकल इवेंट बोला। आपको नहीं आ रही शर्म? जब इस वक्त जाके आप जब सवाल पूछकर जवाब मांग रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब हमारा कुर्ता पहनते तो कौन से कलर का कुर्ता पहन के, हर दिन एक कलर का कुर्ता पहन के आते, क्यों आते, क्यों नहीं आते? मैं पूछता हूं। जब भी हिंदू की बात करें तो हिंदू मुस्लिम, जब भी आपसे सच्चे सवाल पूछो तो आप कहते हो कि भाई भाजपा का एजेंडा चलाओ, भाजपा का एजेंडा चला रहे हो। जब बीजेपी जवाब देने की बात है, या बीजेपी से सवाल का जवाब नहीं देने चाहते क्या आप? चाहते क्या आप? चाहते क्या आप? सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, अब अनुराग भदौरिया जी बदतमीजी नहीं, अनुराग भदौरिया जी ग्लास पानी पीजिए, बदतमीजी नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी वो जवाब दे रहे हैं आपका। देखिए मेरी बात साबित हो गई, मेरी बात साबित हो गई। अनुराग भदौरिया जी के पास एक भी तथ्य का उत्तर नहीं था। वो कहते रट रट के कान पक गए, ये पढ़ी लिखी पार्टी का प्रवक्ता है। अखिलेश यादव जो है फॉरेन रिटर्न है, और वो कह रहा है महंगाई की दर, विकास की दर, इससे मतलब नहीं। इसीलिए मैंने सिर्फ उतना नहीं बोला, मैंने कहा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बताओ कितना है, भारत का गोल्ड रिजर्व बताओ। तो मित्रों, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जैसे प्रवक्ताओं को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर लिखिए। साथ ही कैसा लगा ये डिबेट कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।